हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किया था और उसमें हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हम जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं जो कि टेंजेंट्स और नॉर्मल से रिलेटेड है। टेंजेंट्स और नॉर्मल्स में क्या होता है बेटा, जैसे आपके पास कोई भी एक कर्व गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स। अब कोई भी लाइन जो इस कर्व को जस्ट एक पॉइंट पे टच करती है वो इसकी टेंजेंट कहलाती है। और आज हम विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब टेंजेंट जस्ट एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने 11th क्लास में अलग अलग फॉर्म्स पढ़ी हैं, जैसे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। ये अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे ज्यादा कौन सी अप्रोप्रिएट यहाँ पे फॉर्म लगेगी जिससे कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकें। अब ये जो टेंजेंट है ये इस कर्व को जस्ट एक पॉइंट पे टच कर रही है। आप मान ले कि इसका जो जिस पॉइंट पे ये टच कर रही है दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एज्यूम करें कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है। अब ये जो लाइन है यानी ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट में से पास हो रही है, तो पासिंग पॉइंट हमें मिल गया। यदि आपको इस लाइन का या इस टेंजेंट का स्लोप और पता चल जाए तो पॉइंट स्लोप थ्योरम की हेल्प से हम इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछली मैंने आपको रोल्स थ्योरम कराई थी, उसमें आपको ये बताया था कि कोई भी किसी भी पॉइंट पे यदि हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो उस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जो होती है वो उस पॉइंट पे ड्रा की गई टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होती है। तो यदि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जो डेरिवेटिव आए उस डेरिवेटिव की वैल्यू यदि इस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल आएगी। तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट भी मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मिल गया, तो इट मींस आप इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे पॉइंट स्लोप थ्योरम से जो लाइन की इक्वेशन होती है वो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 के इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखिए x1 y1 आपका पासिंग पॉइंट होता है लाइन का, तो यहाँ पे जो पासिंग पॉइंट होगा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये आपको मिल गया। अब बच गया इसका स्लोप, जो स्लोप होगा वो इस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल होगा। अब फंक्शन का जो डेरिवेटिव है सपोज करें ये dy बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू यदि हम इस पॉइंट पे निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1, ये आपके पास स्लोप आ जाएगा। तो इट मीन्स जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी वो y माइनस वाई वन इक्वल टू dy बाई डी एक्स, वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया इंटू x माइनस x1। और इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो है नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल वो लाइन होती है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास होती है और टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास हो रही है और टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसे हम नॉर्मल कहेंगे। अब इस नॉर्मल की यदि आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो नॉर्मल और टेंजेंट दोनों सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास हो रही हैं, तो पासिंग पॉइंट दोनों के लिए सेम होगा। अब बच गया नॉर्मल का स्लोप। अब नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे? अभी जैसे बताया भी टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो भी आपके पास टेंजेंट का स्लोप होगा नॉर्मल का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों के स्लोप्स एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप यदि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो वो y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 अपॉन में dy बाई डी एक्स एट x1 y1 और इंटू में x माइनस x1। अब ये आपके पास dy बाई डी एक्स एट x1 y1 था, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट था, आपने इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया तो ये आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। और इसी तरह से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब इस एक्सरसाइज में मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? इसमें हम जो है या तो आपने जो टेंजेंट या नॉर्मल है उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करने होते हैं कि वो टेंजेंट जो है कर्व को किस पॉइंट पे टच करेगी, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। कर्व की इक्वेशन बेटा आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कर्व की इक्वेशन सभी में आपको गिवन मिलेगी। आपने जैसे मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करना है टेंजेंट का, ये एक क्वेश्चन बन गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको गिवन है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी होंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपने दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालना होगा। अब सपोज करें जैसे ये दो कर्व हैं और इनके बीच का एंगल आपने फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यदि इनकी टेंजेंट्स ड्रा की जाए, जैसे इस कर्व की टेंजेंट ये होगी और इस कर्व की टेंजेंट ये होगी। अब इन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा वही आपकी एंगल बिटवीन टू कर्व्स कहलाएगा। तो इसके लिए आपके पास दो कर्व्स की इक्वेशन होंगी, दोनों को आप सोल्व करके उनका कॉमन पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के आप फर्स्ट कर्व के लिए उसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें और सेकंड कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें, और दोनों की स्लोप आने के बाद आप इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो आपके ये होंगे जिसमें कर्व की इक्वेशन दी होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे कि टेंजेंट उसको किस पॉइंट पे टच करेगी, या सेकेंडली आपको जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट गिवन होगा और आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना होगा। फिर तीसरी जो फॉर्म होती है उसमें या तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी होती है या फिर आपने दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालना होता है। तो वन बाय वन एक एक टाइप को हम अब सॉल्व करेंगे बेटा। Now let's start the exercise beta. The first question is find the slopes of tangents and normals to the following curves. आपको इसमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है और आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है, जिस पॉइंट पे आपने फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू के इक्वल होता है। इट मीन्स आपको यहाँ पे देखिए कर्व की इक्वेशन दे रखी है और किस पॉइंट के ऊपर आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल निकालना है उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी उसकी एक्स वैल्यू आपको दे रखी है। तो आप जस्ट इसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा और x इक्वल टू 2 पे आप उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 आएगा। अब जैसे बेटा आपके पास कोई भी कर्व है, आप इसकी y इक्वल टू एफ एक्स, अब इसके अलग अलग पॉइंट्स पे आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अलग अलग पॉइंट्स पे आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू आएगी। बट हमें एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू चाहिए तो आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू उसी पॉइंट के ऊपर निकालेंगे। अगर आप किसी दूसरे पॉइंट पे निकालते हैं तो दूसरे पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू आएगी आपके पास। तो यहाँ पे आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए x इक्वल टू 2 पे, तो आप सबसे पहले निकाले dy बाई डी एक्स। 3x स्क्वायर का बेटा 6x माइनस 4x का 4 एट x इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6 इंटू में 2 माइनस 4, 6 टू जा 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। तो ये जो वैल्यू आई है x इक्वल टू 2 पे dy बाई डी एक्स की, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट की इक्वल है। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी गिवन पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये वैल्यू 8 है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू हो जाएगा -1/8 और ये क्वेश्चन आपका बेटा कंप्लीट हो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। इसमें कर्व की इक्वेशन दी गई बेटा x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिया गया बेटा वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू आपको पैरामीटर थीटा की टर्म्स में दी गई है। तो ये आप पहले कर चुके हो बेटा डेरिवेशन में, एक डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। पहले डिफरेंशिएट करें, देन जो भी आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगी
और जब आप थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे वो वैल्यू निकालेंगे तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 की वैल्यू होगी, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे, वो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। मेन बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, यदि आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल उसका जस्ट नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप इसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है तो पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप निकालेंगे dx बाई डी थीटा, ए बीइंग कांस्टेंट एज इट इज, cos क्यूब थीटा का बेटा 3 cos स्क्वायर थीटा, देन cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, यानी ये आपका बन जाएगा माइनस का आगे साइन ले आए 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इसी तरह से आप इसे डिफरेंशिएट करें, dy बाई डी थीटा, ए बीइंग कांस्टेंट, साइन क्यूब थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा, देन साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। अब ये बन जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। Therefore, we have to find out dy by dx, which is equal to dy by d theta upon में dx by d theta। अब ये वैल्यूज इसमें आप पुट कर दें, dy by d theta की वैल्यू आपके पास है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई dx by d थीटा की वैल्यू माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे 3a से 3a कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा है तो एक पावर साइन थीटा कैंसिल होगी, cos थीटा से एक पावर ये कैंसिल होगी, आपके पास बच गया नेगेटिव साइन और साइन थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा। अब ये आ गया आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, लेकिन आपको पार्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट की, तो आप लिखेंगे एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस टेन पाई बाई 4 की इक्वल होगी। अब 10 पाई बाई 4 की वैल्यू आप जानते हैं 1 के इक्वल होती है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे तो -1, ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे +1 आ जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका बेटा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट्स 2 0 एंड 3 0 आर एट राइट एंगल्स। आपने इसमें प्रूव करना है कि बेटा इस कर्व के लिए इन दो पॉइंटों पे जो टेंजेंट्स ड्रा की जाएंगी वो दोनों टेंजेंट्स राइट एंगल्स पे होंगे। अब टेंजेंट्स क्या होती हैं बेटा? स्ट्रेट लाइंस, और कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस राइट एंगल पे कब होती हैं? जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो। इट मींस आपने क्या करना है बेटा, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, एक बार पॉइंट 20 पे और एक बार पॉइंट 30 पे, और आपने ये दिखाना है कि इन दोनों पॉइंटों पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं तो प्रूव हो जाएगा कि टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल्स। तो आप इसमें सबसे पहले कर्व की इक्वेशन लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, डिवाई बाई डी एक्स निकालिए, डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 एट पॉइंट 2 0 डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू -1 एंड एट पॉइंट 3 0 dy by dx इक्वल टू, अब 2 इंटू 3 माइनस 5, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। इसे आप एज्यूम कर लें कि ये m1 है और इसे एज्यूम कर लें m2 है। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 0 टू द कर्व, एंड ये स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 3 0 आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है, बिकॉज इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है। नाउ m1 into m2 equal to -1 into 1 that is equal to -1. Therefore, tangents are at right angles at points
20 एंड 30, और यही बेटा आपने प्रूव करके दिखाना था। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। Now the next question is, find the equations of all lines having slope 0 that are tangent to the curve y equal to 1 upon x square minus 2x plus 3। आपने इस कर्व की उन सभी टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो जिनका स्लोप 0 के इक्वल है। अब टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए बेटा आपको? एक उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, एक उसका स्लोप चाहिए। स्लोप आपको ऑलरेडी गिवन है, बट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, और जब तक ये दोनों चीजें आपके पास नहीं होंगी आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो आपको जिस क्वेश्चन में स्लोप गिवन होगा तो इट मीन्स आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट किसी क्वेश्चन में दे रखे हैं तो इट मीन्स आपने उसका स्लोप निकालना है, क्योंकि ये दोनों चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक आप इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 एंड दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड आउट करनी, वो सभी उन सभी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो इस कर्व की टेंजेंट्स हैं और जिनका स्लोप 0 है। तो स्लोप दे रखा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? आपको पता है किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होता है। तो आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, वो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, बट स्लोप आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे। y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3। y इक्वल टू, बेटा इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 1। अब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगी -1 एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 2। देन चैन रूल अप्लाई करें, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का 2 प्लस 3 का 0। इट मीन्स आपके पास नोमिनेटर में बच गया -1 इंटू में 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वेयर। नाउ ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको ऑलरेडी गिवन है। आपने उन सभी टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप 0 है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1 इंटू में 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वेयर। बट slope of tangent is given to be, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको ऑलरेडी गिवन है, किसके इक्वल? 0 के। इट मीन्स ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। देयरफॉर द वैल्यू -1 इंटू 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है ये जो वैल्यू है ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, और कोई भी वैल्यू p बाई क्यू की फॉर्म में हो और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, इट मीन्स उसका नोमिनेटर 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो वैल्यू डिफाइन नहीं करती है। नोमिनेटर 0 होगा तो 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू 0 तभी हो सकती है जब -1 इंटू 2x माइनस 2 की वैल्यू 0 की इक्वल होगी। -1 कैन नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स 2x माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगी। अब ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है बेटा ये गिवन कर्व के ऊपर लाई करेगा, और कर्व की इक्वेशन आपके पास ये है। अब यदि इस कर्व की इक्वेशन में हम x कोऑर्डिनेट पुट कर दे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। अब कर्व के ऊपर आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो उसका x कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया, y कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करना है। तो y कोऑर्डिनेट विल बी y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 दैट विल बी
1/4 माइनस 2 यानी कि 1/2। ये आपके पास y कोऑर्डिनेट आ गया। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x coordinate is 1 and y coordinate is 1/2। Therefore, equation of tangent is, अब देखो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको क्या चाहिए था, एक स्लोप चाहिए था, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्लोप आपको ऑलरेडी पहले से ही गिवन था, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस y1। y1 मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का y कोऑर्डिनेट 1/2 इक्वल टू स्लोप 0 इंटू एक्स माइनस x1। x1 मीन्स यहाँ पे 1। अब ये आपके पास 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो y माइनस 1/2 इक्वल टू 0। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, at what points on the circle x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equals to 0 the tangent is parallel to x axis, the tangent is parallel to y axis। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, और उनमें आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। उनमें आपको सभी में लिखा मिलेगा एट व्हाट पॉइंट्स, एट व्हाट पॉइंट्स, एट व्हाट पॉइंट्स। इट मींस आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। बेटा जिस क्वेश्चन में आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं वहां पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट की जरूरत पड़ेगी, और जहां पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इट मींस आपको स्लोप चाहिए। तो या तो आपको स्लोप क्वेश्चन में गिवन मिलेगा या आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी, क्लूज मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए बेटा, यहाँ पे आपने सर्कल के ऊपर उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जहां पे टेंजेंट या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बेटा ये आपका सर्कल है। अब इस सर्कल पे ये दो पॉइंट्स ऐसे एडजस्ट करेंगे जहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें यहाँ पे, तो ये टेंजेंट्स आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और यदि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा। तो अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इट मींस इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। और यहाँ पे अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो टेंजेंट्स ऐसी हैं जहां पे ये टेंजेंट्स जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है तो वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। इट मींस उसका स्लोप डिफाइन नहीं करेगा। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफाइन नहीं करेगा, बट इस पॉइंट पे अगर आपका नॉर्मल ड्रा किया जाए तो वो नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट के ऊपर 0 होगा। जिस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफाइन नहीं करेगा वहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा, और जिस पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर डिफाइन नहीं कर रहा है इट मींस वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा बेटा वो 0 के इक्वल होगा। अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफाइन नहीं करेगा, बट स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू 0 होगी। तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे और उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो उससे हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप स्लोप निकालने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होती है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप देख रहे हो बेटा ये एक पैरामीट्रिक सॉरी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें कंप्लीट, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर का 2x प्लस में वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x का 2 हो जाएगा, माइनस के 4y का 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 का 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। ऑल द टर्म्स आर डिविजिबल बाई 2 से आप थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो ये x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इनमें आप dy बाई डी एक्स की दो टर्म हैं, इनको इकट्ठा कर लेंगे
तो ये dy बाई डी एक्स कॉमन निकालने बेटा इनमें से, तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 1 इधर जाके +1 हो जाएगा, x इधर जाके -x हो जाएगा। तो आपके पास dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो 1 माइनस एक्स अपॉन में y माइनस टू की इक्वल होगी। अब ये जो वैल्यू है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल है। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x axis, then slope of tangent इक्वल टू 0। अब ये जो है ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू है, और अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर 1 माइनस एक्स अपॉन में y माइनस टू की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी। अब ये वैल्यू p बाई क्यू की फॉर्म में है, और कोई भी वैल्यू p बाई क्यू की फॉर्म में और वो 0 के इक्वल हो तो इट मीन्स उसका नोमिनेटर 0 है। तो देयरफॉर इट मीन्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू 1 होगी। ये हमारे पास जो आपका टेंजेंट है जो x एक्सिस के पैरेलल है उसका x कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये पॉइंट जो है कर्व यानी सर्कल की पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा तो सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, देन यहाँ पे देखिए x की जगह x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस हो जाएगा आपके पास y स्क्वायर, माइनस के हो गए 2 इंटू 1 यानी कि 2, माइनस के 4y और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 प्लस 1 2 से 2 बेटा ये आपका कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। इनमें से आप y कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। या तो y की वैल्यू 0 होगी बेटा या y की वैल्यू आपके पास 4 होगी। इट मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होंगे, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर, एक पॉइंट तो x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा 1 और y कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0, और दूसरे में x कोऑर्डिनेट होगा बेटा 1 और y कोऑर्डिनेट आपका होगा 4। तो इन दो पॉइंटों के ऊपर जो टेंजेंट्स होंगी वो x एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो जैसे देखो हमने एक डायग्राम बनाया था, इसमें भी बेटा आप देख रहे हैं कि इन दो पॉइंटों पे ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, और इन दोनों पॉइंटों पे x कोऑर्डिनेट सेम है बट y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आपका एक तो 0 होगा जो कि x एक्सिस पे होगा, एक y कोऑर्डिनेट 4 होगा, बट x कोऑर्डिनेट दोनों जगह आप देख रहे हैं 1 है। तो जैसे ये डायग्राम बनाया इसमें भी x कोऑर्डिनेट दोनों जगह बेटा सेम होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। ना इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसमें टेंजेंट जो है y एक्सिस के पैरेलल है। अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा बेटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो डिफाइन करेगा इन y एक्सिस के पैरेलल होने के कारण। तो ये जो वैल्यू है dy बाई dx ये स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल लोगे तो बेटा ये चेंज हो गया y माइनस टू अपॉन में 1 माइनस एक्स। अब आप चाहे तो इसे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में से किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये y माइनस टू अपॉन में x माइनस 1। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास ये आया, और अगर आपकी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, अब जैसे ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो आपकी जो इस पॉइंट पे नॉर्मल्स होंगी वो आपकी टेंजेंट आपकी y एक्सिस के पैरेलल है तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होंगी वो x एक्सिस के पैरेलल होंगी, और स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो देयरफॉर y माइनस टू इक्वल टू x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। अब p बाई क्यू की फॉर्म में है तो इट मीन्स नोमिनेटर 0 होगा, तो y माइनस टू इक्वल टू 0, और y माइनस टू 0 तब होगा जब y की वैल्यू 2 के इक्वल होगी। अब हमारे पास जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का y कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट आने के बाद आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो पुटिंग y इक्वल टू 2
इन 1। तो आपके पास आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस में 2x, और यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 4 2 जा माइनस हो जाएंगे 8, माइन प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे प्लस 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 8 तो माइनस के हो जाएंगे 3 इक्वल टू 0। अब इसके आप दो लीनियर फैक्टर बना सकते हैं, 3 1 जा 3, तो आपके पास हो जाएंगे माइनस के 3 और प्लस का 1, तो x प्लस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू -1 आ जाएगी और x की एक दूसरी वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर points at which the tangents are parallel to y axis। तो x कोऑर्डिनेट आपके पास -1 है और y कोऑर्डिनेट आपके पास 2 है, एंड x कोऑर्डिनेट अगर आप 3 लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट इस पे भी आपके पास होगा। तो आप देख रहे हैं बेटा, जैसे दो पॉइंट हैं जहां पे जो टेंजेंट्स हैं वो y एक्सिस के पैरेलल है, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट दोनों जगह आपके पास 2 है, यहाँ x कोऑर्डिनेट -1 है और x कोऑर्डिनेट +3 है। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट इधर होगा आपका, एक इधर होगा ये, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। Now the next question is find the points on the curve y equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। बेटा आपने इस कर्व के ऊपर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जिस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट की जो वैल्यू है वो उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो सपोज करें कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। लेट द required point on y equal to x cube is x1 y1। हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो x1 y1 है। अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो देयरफॉर y1 मस्ट बी इक्वल टू x1 क्यूब। इसे आगे हम यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर आपने पॉइंट फाइंड आउट करना। आपने एज्यूम किया वो पॉइंट x1 y1 है, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेट ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे इस पॉइंट पे और स्लोप ऑफ टेंजेंट को इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट कर देंगे। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx के इक्वल होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो पहले आप इस पॉइंट पे निकालेंगे एट x1 y1 dy बाई dx इक्वल टू 3x1 स्क्वायर। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट है, आपको इस पॉइंट के ऊपर चाहिए तो dy बाई dx की वैल्यू जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा इस पॉइंट पे 3x1 स्क्वायर हो जाएगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो देयरफॉर 3x1 स्क्वायर इक्वल टू y कोऑर्डिनेट आपके पास है y1 के इक्वल। इसे आप रिलेशन 2 एज्यूम कर लें। अब आपके पास दो रिलेशन बन गए, क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और दूसरी बात, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपके पास इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके इक्वल है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए। तो 3x1 स्क्वायर की वैल्यू y1 के इक्वल भी हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये वैल्यू भी y1 के इक्वल है और ये वैल्यू भी y1 के इक्वल है। तो y1 एंड 2 दोनों आपके पास y1 की वैल्यूज हैं, तो इनको इक्वेट कर लीजिए। तो x1 क्यूब इक्वल टू 3x1 स्क्वायर। आप इसको इधर ले आएंगे तो x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इनमें से आप x1 स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0।
अब x1 इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है? जब या तो x1 की वैल्यू जीरो हो या फिर x1 की वैल्यू आपके पास 3 हो। तो इसका मतलब x1 की आपके पास दो वैल्यूज आ गई। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे? कर्व पे लाई करेंगे। कर्व पे लाई करेंगे तो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो व्हेन x1 इक्वल टू 0 देन y1 इक्वल टू, अब इसमें आप 1 में पुट कर दें। x1 की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 0 का क्यूब भी 0 ही होगा, तो y1 की वैल्यू भी आपके पास 0 आएगी। एंड व्हेन x1 इक्वल टू 3 देन y1 इक्वल टू, अब यहाँ पे यदि आप 3 पुट करते हैं तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो y1 की वैल्यू 27। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, रिक्वायर्ड पॉइंट्स कौन से हुए आपके पास? एक तो 0 0 हो गया बेटा, एंड सेकंड पॉइंट इज 327। इन दोनों ही पॉइंटों के ऊपर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा इन पॉइंटों पे, वो इनके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। आप यदि 0 0 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 की इक्वल होगी, और यदि आप 327 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 27 के इक्वल होगी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे बेटा, प्लीज लाइक जरूर करें, और यदि आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखा करें बेटा। आपका जो भी सजेशन है वो माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।